बस इन चीज़ों से नापाक होता है। हाँ 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 नहीं 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 हाँ, ना, अरे वाह, ना हजरत। यही बात है। हम हिंदू, अच्छा, नापाक कैसे हो सकत? औरत जा रही तो नापाक कैसे हो सकती है? अब खेती में काम कर रही, नापाक नहीं हो सकती है। हम तो बता रहे हैं उनको। अच्छा पोतीराम भाई, जो मैं पूछूं वो बताओ यार। आपका नाम? राकेश कुमार। राकेश कुमार। पोतीराम भाई आपका नाम? मनोज। मनोज। तीनों हिंदू भाई हैं। मैं एक बात पूछूंगा आपसे, सवाल पूछूंगा एक, फर्ज नहीं हुआ। आप नंबर दो अपना। मैं अपना नंबर दे दूं? हाँ बिल्कुल नंबर दो। हाँ बिल्कुल नंबर दूंगा अभी इंशाल्लाह, मैं अभी नंबर दूंगा आपको। बताओ और क्या कर रहे हैं? बस 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 यही पूछना चाह रहा था, मेरे हजम नहीं हो रही बात। हजम नहीं हो रही थी। हजरत अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, बार बार बात ये बताई जा रही है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं। डंके की चोट पे ये बात कह रहा हूं मैं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी कोई भी इबादत के लायक नहीं है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खटीमा और पीलीभीत के बॉर्डर पर मझोला में, और यहाँ पर मैंने एक वर्कशॉप देखी है, नाजिम कार रिपेयरिंग सेंटर करके, और मुख्तियार ट्रेडर्स वर्कशॉप, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे लगा अपने इस्लामी भाई हैं यहाँ पर, इस्लामिक सवाल करने का मैंने सोचा है। देखेंगे यहाँ पर कितनी नॉलेज है इन लोगों को, और करेंगे इनसे इस्लामिक सवाल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह। आपका नाम? उस्मान जी। उस्मान भाई, क्या करते हैं? कोल्लू चलाते हैं। कोलू चलाते हैं? अच्छा, गुड़ का कोलू। आपका नाम? साबिर शाह। साबिर शाह। साबिर शाह। माशाल्लाह। आप भी कोलू में काम? हाँ कोलू काम नहीं करता हूँ, कोलू चलाता हूँ। अच्छा, मतलब काम ही होता है, मतलब कोलू में काम करते हैं, कोलू चलाते हैं, काम ही होता है। अच्छा, तो कुछ दीनी बात करेंगे, दीनी बात, इस्लामिक बात कर ले, इजाज़त है? ये कफाले ना ना ना, सबसे जो भी है हमारा, माशाल्लाह भाई भी खड़े। आइए आइए भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, आइए इधर आ जाइए। तो हमारा दीन क्या है? इस्लाम। माशाल्लाह, दीन इस्लाम है हमारा। तो मज़हब इस्लाम की बुनियाद क्या है? बुनियाद, हर एक चीज़ की बुनियाद होती है। ईमान। माशाल्लाह, ईमान। ईमान, तो ईमान की बुनियाद क्या है? ईमान की बुनियाद है सच्चाई, और दीन के रास्ते पे चलो। अच्छी बात है, दीन के रास्ते पर चलना चाहिए, लेकिन बुनियाद, बुनियाद बिल्कुल जहाँ से शुरू होता है, क्या करना पड़ता है मज़हब इस्लाम को कबूल करने के लिए? नमाज पढ़ो। कलमा पढ़ कलमा माशाल्लाह, बात सही कह रहे हैं आप भी, आपकी बात भी दुरुस्त है। जो बुनियाद है ना, सबसे पहली चीज़ जो है कलमा है। मज़हब इस्लाम की बुनियाद क्या है? कलमा है। कलमा है। कलमा पढ़ के बताएं एक बार। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। माशाल्लाह, अब कलमा पढ़ लिया हमने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब ये जो हमने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो इसका अब हमें मतलब भी पता होना चाहिए। ये ज़बान हो गई अरबी ज़बान, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो इसका मतलब पता होना चाहिए हमें। यही बुनियाद है इस्लाम की, मज़हब इस्लाम की बुनियाद जो है वो यही है, तो इसका मतलब भी पता होना चाहिए हमें। क्या मतलब होता है इसका? अल्लाह, अल्लाह का रसूल। अल्लाह और अल्लाह का रसूल, अल्लाह और अल्लाह के रसूल। आप बताएं सही से ज़रा थोड़ा सा। देखो, ला इलाहा इल्लल्लाह, कमोबेश 1,24,000 पैगंबर दुनिया में तशरीफ़ लाए, सारे नबियों ने यही कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या हुआ? अल्लाह एक है। माशाल्लाह। आइए आप भी इधर को आइए, ज़रा साइड में मेरे पास आ जाइए। ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या मतलब हुआ इसका? अल्लाह एक है। अल्लाह एक है, बेशक, लेकिन अभी मफहूम नहीं है ये बात। ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद, अल्लाह एक है, सही कह रहे हैं, अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी कोई भी इबादत के लायक नहीं है। अब आधा कलमा पढ़ लिया हमने, आधा बचा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह का प्यारा नबी है हमारा। अरे माशाल्लाह, प्यारे नबी हैं। हाँ बिल्कुल, बेशक प्यारे नबी है हमारे आका। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। चलो माशाल्लाह, ये तो शुरुआत यहाँ से होगी दीन की, मज़हब इस्लाम में दाखिल हो गए। नमाज कितने वक्त होती है? 5 टाइम। 5 टाइम होती है। और तो नमाज पढ़ना कैसा है, क्या है? सुन्नत है, फ़र्ज़ है? फर्ज भी है, सुन्नत भी है। नमाज पढ़ना, इबादत करना, ये फ़र्ज़ है, ये ज़रूरी है हम पे। हाँ, तो ये तो ठीक है। नमाज पढ़ने के लिए
पाक होना ज़रूरी है, गुस्ल करना ज़रूरी है, ये फ़र्ज़ है। तो अब गुस्ल में कितने फ़राइज़ होते हैं, ये ज़रूरी है जानना, आप ये बताइए मुझे आप। ये पूरे में नहीं बता सकता। अच्छा, नहीं बता सकते। गुस्ल का तरीक़ा तो मालूम होगा कैसे करते हैं? कैसे करते असल हर तरीका ये है कि पहले धड़ से नीचे नीचे धो, धड़ से नीचे नीचे धो, धड़ के बाद में फिर पानी दो शरीर को। हाँ, क्या है गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं? 3 फ़राइज़। माशाल्लाह, इन्होंने बताया 3 फ़राइज़ हैं गुस्ल में। अब वो 3 फ़राइज़ क्या क्या है अफजल भाई? जी, 3 फ़राइज़ ये हैं कि सबसे पहले हाथ धोएंगे, कुल्ली करेंगे, कुल्ली करने के बाद में जो है नाक से पानी लेंगे 3 बार, फिर माशाल्लाह हाथ धोंगे यहाँ तक। ये तो आप बता रहे हैं वज़ू का तरीका, ये एक तरीका बता रहे हैं आप, लेकिन फ़र्ज़ का मतलब ज़रूरी। अब हमें गुस्ल करना है, बंदा नापाक हो गया, गुस्ल करना है, पाक होना है, उसके अंदर 3 फ़राइज़ बताया आपने शमीम भाई। अच्छा, आप बताएं। हमें पहले गुस्ल से पहले हमें अपने गरारा करना है, कुल्ली करना जिसे बोलते हैं, नाक में पानी लेना और उसके बाद पूरे बदन को धोना। मतलब माशाल्लाह, इनका मतलब है कि 3 फ़राइज़ जो बताए करा तो पूरा वज़ू जाएगा ना गुस्ल करने के लिए, पूरा वज़ू सुन्नत तरीका यही है, लेकिन जो फ़र्ज़ जो है इसमें जो ज़रूरी है वो नाक में पानी चढ़ाना ज़रूरी है, गरारे के साथ कुल्ली करना ज़रूरी है। क्यों? वो इसलिए अगर गरारा नहीं किया गया, अगर नाक में पानी नहीं चढ़ाया, हम थे नापाक, ऐसे ही नहा लिए, समंदर में डुबकी लगाएं सारी दिन सारी रात, लेकिन नाक में पानी नहीं चढ़ाया, गरारे के साथ कुल्ली नहीं करी, तो वो जगह सूखी रह जाएगी। तो 3 फ़राइज़ ये हैं, गरारे करना, नाक में पानी चढ़ाना और इस कदर नहाना, इस कदर पानी बहाना जिस्म पर जो बाल के बराबर भी जगह सूखी ना रह जाए। अगर रह गई तो गुस्ल नहीं होगा। नहीं होगा। माशाल्लाह। अब ज़हनी आजमाइश के सवाल करते हैं नबी के ताल्लुक से। वो कौन से नबी हैं जिनको आग में डाल दिया गया था? मूसा अलैहिस्सलाम। चलो कुछ तो बताया, खैर उन्होंने, कम से कम मूसा अलैहिस्सलाम का नाम तो याद है आपको। सवाल आपका दुरुस्त नहीं है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम तो आपने बता ही दिया माशाल्लाह। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं डाला गया था, आपको मालूम है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अरे माशाल्लाह, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सही जवाब दे दिया उन्होंने। अच्छा हजरत क्या करते हैं? हाँ, गुड़ का काम है आपका, गोलू का। आप मुझे ये बताएं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बताया उन्होंने कि आग में डाल दिया गया था, तो वो कौन सा काफिर बादशाह था जिसने आग में डाला था इब्राहीम अलैहिस्सलाम को? हाँ, नहीं पता, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। हमारे नबी पर कौन सी किताब नाजिल हुई है? कुरान जी। कुरान नाजिल हुआ है माशाल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी क्या कोई किताब नाजिल हुई है? इसकी तालीम मुझे नहीं है। अच्छा, इसकी नॉलेज नहीं है, चलो कोई बात नहीं है। तो बताओ, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कौन से काफिर बादशाह ने आग में डाला था? शायद उसका नाम सद्दात था। ना। चलो मैं बता दूं, आपको मालूम है? आप बता दो, आप बता। नमरूद है, नमरूद। वो कौन से नबी है, वो कौन से नबी है जिनके जो अपनी औलाद के बिछड़ने के गम में इतना रोए थे, रोते रोते आंखों से नावीना हो गए थे, दिखना बंद हो गया था अपनी औलाद के बिछड़ने के गम में? सुलेमान अलैहिस्सलाम। सुलेमान अलैहिस्सलाम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। अरे माशाल्लाह, हमारे शमीम भाई सब जवाब दे रहे हैं माशाल्लाह। देखें नॉलेज, देखें माशाल्लाह, यार होनी चाहिए यार। ये कैसे करके मिलती है ये नॉलेज? ये नॉलेज ऐसे मिलती है, या तो इल्म हासिल करना चाहिए, लेकिन अब इल्म हासिल नहीं किया तो कभी हर बंदे के पास मोबाइल है, तो मोबाइल में यही चीज़ें देखी जाएँ, दीन की बातें। हाँ कहाँ से आए जी, आप? कहाँ से आए? मैं रहने वाला ज़िला बरेली का, तहसील बहेड़ी का रहने वाला हूँ जी, उत्तर प्रदेश का